दे दिया है। और इजराइल के इस बयान के बाद लेबनान में दूसरे दौर का बारूदी युद्ध अब शुरू हो सकता है। इजराइल अपनी जंग नहीं रोकेगा। वो युद्ध को सबसे प्रचंड लेवल पर लेकर जाएगा। सीज फायर से पहले इजराइल ने लेबनान को खंडहर बना दिया। लेबनान में लोग लाश कफन के साथ कब्रों के आगे बैठकर बेबसी के आंसू बहा रहे हैं और दिल में इंतकाम की आग धधक रही है। लेबनान से युद्ध विराम पर दूसरे दौर की बातचीत से पहले इजराइल ने सबसे खूंखार ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल को हिजबुल्लाह के सफाई से पहले नईम कासिम का सिर चाहिए। नेतन्याहू का ऑर्डर, ऑपरेशन सिर कलम शुरू। हिजबुल्लाह के सफाई तक महायुद्ध करेगा इजराइल। लेबनान, जहां कभी सरहदें नक्शों पर बनती थी, अब जमीन पर बारूद से खींची जा रही हैं। इजराइल ने सिर्फ हमला नहीं किया, अब उसने लाइन खींच दी है, एक पीली लाइन। और यह पीली लाइन ऐसा रेड जोन बन गया है जहां सबसे लंबा युद्ध लड़ा जाएगा। इस लाइन के उस पार जो भी खड़ा होगा उसका अंजाम तय है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद लेबनान युद्ध एक अलग लेवल पर पहुंच गया। 18 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर हुआ था, लेकिन इससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया। दावा है कि इजराइल के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। अब दूसरे दौर की बातचीत से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सिर काटने के लिए ऑपरेशन सिर कलम शुरू कर दिया है। नासरल्लाह ने लेबनान की शिया कम्युनिटी को तबाह कर दिया। नईम कासिम भी वही करेगा और घर जमीन गंवाने के बाद अपना सिर भी गंवाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने गजा के रफा और बेत हानून में किया। तो सवाल है कि क्या यह इजराइल की सिर्फ धमकी है या अगला टारगेट लॉक हो चुका है। इजराइल अपने किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए सबसे पहले एयर स्ट्राइक करता है। फिर ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करता है और इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्सेस से रेड करता है। इजराइल के इस पूरे मिशन की कामयाबी उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के इनपुट पर निर्भर करती है, जो अपने दुश्मनों की गहरी जानकारी इकट्ठा करती है। तो क्या नईम कासिम का सिर कलम करने के लिए इजराइल 2024 के नासरल्लाह मॉडल का सहारा लेगा? नईम कासिम के पहले हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ था। इसे खत्म करने के लिए मोसाद ने हसन नसरल्लाह की रियल टाइम लोकेशन इकट्ठा की, पता लगाया कि वो किस बंकर में छिपा है, उसकी मीटिंग की टाइमिंग क्या है, उसके बॉडीगार्ड और कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है। इसके बाद टारगेट पर एक साथ सैकड़ों बम गिरा दिए। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह बेरूत के दाहिया में अपने बंकर में बैठा हुआ था। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर F-59 फाइटर जेट से 80 से ज्यादा बम गिराए। बंकर में बैठे हसन नसरल्लाह को मारने के लिए 1000 किलो का बंकर बस्टर बम BLU-109 गिराया। इजराइल की ताकत एयर सुपीरियरिटी है। वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में माहिर है, जैसे नसरल्लाह के केस में दिखा। लेकिन नईम कासिम का सिर कलम करना आसान नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह अब और सतर्क है और हर स्ट्राइक से बड़े युद्ध का खतरा बढ़ाता है। ऐसे ऑपरेशन अक्सर टेक्निकल सफलता देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नतीजा मिस हो जाता है। संगठन कभी कभी और मजबूत हो जाता है या नया लीडर और आक्रामक हो जाता है।
नईम कासिम इजराइल का टॉप टारगेट है, लेकिन वो बहुत कम बाहर निकलता है। बेरूत का दाहिया या बेका वैली घनी आबादी वाला इलाका है। आम लोगों की शील्ड उसे प्रोटेक्ट करती है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी हजारों रॉकेट हैं। स्ट्राइक के बाद उत्तरी इजराइल पर भारी हमला हो सकता है। सीज फायर के दौरान ऐसा करना बड़े युद्ध को भड़का सकता है। ईरान पलटवार कर सकता है। युद्ध के माहौल में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना बड़ी चुनौती हो सकती है। सीज फायर कागजों पर भले लागू हो चुका है, लेकिन जमीन पर दर्द अभी भी जिंदा है। लेबनान में हर तरफ जनाजे उठ रहे हैं। बेरूत की गलियों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें कंधों पर हैं। हर चेहरा गुस्से से भरा, हर आंख नम। ये सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं, ये आने वाले इंतकाम की खामोश कसम है। टायर में मलबे से निकले बाप बेटे की खबरों के सामने परिवार खड़ा है, टूट चुका है, लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। और यहीं से जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, अब ये जमीन बनाम जिद की लड़ाई बन चुकी है। هيدول عائلة شو ذنبهم؟ انهم بقيوا موجودين بسور، هيدا ذنبنا انه بقينا نحن ما بدنا نطلع من ارضنا، ارضنا هي عرضنا وهي كرامتنا، شو ذنبهم؟ لحتى تيجي اسرائيل تيجي تقصفهم باخر دقيقة. انت يا اسرائيل على اساس توقفي اطلاق النار عملتي جريمة قبل ما تخلص। उधर इजराइल ने लेबनान में नई लकीर खींचकर नया वॉर जोन बना दिया है। इजराइल की सेना ने पहली बार एक मैप जारी किया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि दक्षिणी लेबनान का कौन सा इलाका अब उसके कंट्रोल में है। और इस पूरे इलाके में इजराइल की सेना पूरी तरह एक्टिव है। इजराइल इसे सिक्योरिटी बफर जोन बता रहा है। ये इलाका पश्चिम में अल नकोरा से शुरू होकर उत्तर पूर्व में खियाम तक जाता है। पूर्व पश्चिम दिशा में ये लितानी नदी को कुछ जगहों पर पार करता है। मतलब करीब 8-10 किलोमीटर एरिया को इजराइल ने लेबनान में बफर जोन बना दिया है। नकूरा और खियाम के बीच पयाडा, एताल शाब, बिन जबील, टोलाइन, बेत लेव और नबातिये जैसे बड़े शहर हैं। यानी संदेश साफ है, इस लाइन के अंदर अब हिजबुल्लाह नहीं रहेगा और कोई भी इस लाइन को पार करेगा उसे दुश्मन माना जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, ये वही मॉडल है जो गाजा में इस्तेमाल हुआ था, जहां येलो लाइन के अंदर घुसना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। अब लेबनान में भी वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा लाइन है या फिर धीरे धीरे लेबनान की जमीन पर एक स्थायी कब्जे की शुरुआत। מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו. इजराइल के ड्रोन लेबनान के ऊपर मंडरा रहे हैं और ड्रोन में लगे लाउडस्पीकर के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं, ये जंग सिर्फ सरहद की नहीं, ये सभ्यता बनाम दुश्मन की लड़ाई है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये लड़ाई अब कंट्रोल में भी है या हाथ से निकल चुकी है? क्योंकि एक तरफ इजराइल ने लेबनान में नई सीमा खींच दी है, पीली लाइन, जो अब नो गो जोन बन चुकी है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अब भी जिंदा है। उसके पास हजारों रॉकेट हैं और हर हमले के बाद उसका पलटवार और खतरनाक हो सकता है। सीज फायर या तूफान से पहले सन्नाटा, 10 दिन का सीज फायर, लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति है या आने वाले महायुद्ध से पहले की खामोशी? क्योंकि जमीन पर बफर जोन बन चुका है, टारगेट लिस्ट तैयार है और बयान अब सीधी धमकी में बदल चुके हैं। तो सवाल अब सीधा है, क्या इजराइल सच में सिर कलम मिशन पर उतर चुका है? क्या लेबनान की जमीन पर स्थायी कब्जे की शुरुआत हो चुकी है? और क्या ये पीली लाइन पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक रेड लाइन बनने वाली है? क्योंकि अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये जंग नक्शों को बदलने की है। और अगर नक्शे बदलने लगे तो इतिहास भी बदल जाता है।